ओम। अभी तक हम योग दर्शन के समाधि पाद के 51 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें महर्षि बताते हैं कि साधक किस प्रकार चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हुए ध्यान अवस्था से निर्भीक समाधि तक पहुंचता है। अब महर्षि साधन पाद के पहले सूत्र में क्रिया योग के तत्व को समझाते हैं। सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः। यह एक द्विपदात्मक सूत्र है। पहला पद है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि और दूसरा पद है क्रिया योगः। सूत्रार्थ है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों सम्मिलित रूप से क्रिया योग कहलाते हैं। भावार्थ है योगाभ्यासी साधक का लक्ष्य समाधि होता है, लेकिन उस समाधि की ओर प्रगति भी तभी हो सकती है जब साधक का चित्त विक्षिप्त अवस्था से ऊपर उठकर एकाग्र अवस्था में पहुंच चुका हो। विक्षिप्त चित्त भूमि वाले साधक अपने चित्त को कैसे एकाग्र अवस्था वाला बनाएं, इसके लिए महर्षि पतंजलि क्रिया योग के नाम से तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान नामक 3 साधनों को बताते हैं। इन तीनों का अर्थ इस प्रकार है। तप क्या है? द्वंद्व सहन तपः, अर्थात अपने जीवन में आने वाले द्वंद्व, चाहे वे परिस्थितिवश या संयोगवश आए या हमने अपने आप उत्पन्न किए हों, जैसे सर्दी, गर्मी, सुख दुख, भूख प्यास, मान अपमान व हार जीत आदि द्वंद्वों को सहन करना। दूसरा है स्वाध्याय। महर्षि कहते हैं जब साधक आत्मोन्नति के लिए साहित्यों का अध्ययन, प्रतिदिन स्वयं का आत्मनिरीक्षण व पवित्र ओम आदि ध्वनियों का श्रद्धापूर्वक जप करता है तो वह स्वाध्याय कहलाता है। तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। जब साधक अपने द्वारा किए गए सभी कर्म व क्रियाकलाप अनन्य भक्ति के साथ परमपिता प्रभु को ही सब कुछ मानकर समर्पित कर दे, यहाँ तक कि उनके फल की भी इच्छा ना करे, तो वह ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है।